हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक नया सवाल बनाते हैं जो रहेगा एक्सपोनेंट्स चैप्टर से। ये 9th क्लास वालों के लिए है स्पेशली, और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बहुत ही ये इजी सब्जेक्ट है और इजी चैप्टर भी है और ये स्कोरिंग भी है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ A, B, C are positive real numbers, then simplify। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। A to the power -4 into B to the power 5 इसका मल्टीप्लिकेशन है और पूरे का इसका रूट है। तो हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये क्या इसमें देखेंगे कि इसका जो है रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, A to पावर -4 इंटू B to the पावर 5। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2। फिर आगे चलते हैं, फिर से हम इसे लिखते हैं A to the पावर -4 इंटू 1/2 इंटू B to the पावर 5 इंटू 1/2। जैसा कि हम जानते हैं A का पावर m इसका पावर n इक्वल टू होता है A का पावर m इंटू n। किसी भी आधार का दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, इसे हम लिखेंगे A का पावर -4 इंटू हाफ, ये हो जाएगा A का पावर -2 इंटू B का पावर हो गया 5/2। फिर हम इसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर A का पावर -2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/A का स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं A का पावर -m इक्वल टू 1/A का पावर m, ये होता है घातांक के नियम से, इंटू B का पावर 5/2। अब इसे हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसे B का पावर 5/2 अपॉन A का स्क्वायर। फिर इसे लिख सकते हैं 5/2, इसका मतलब होता है हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 और आधा दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 2.5। इसका मतलब होता है 5/2 अपॉन A स्क्वायर, एज इट इज लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं, B का पावर 2 प्लस 1/2 है, इसे हम लिखेंगे B का पावर 2 इंटू B का पावर 1/2 अपॉन A स्क्वायर। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हो गया B या किसी भी आधार A, जैसे हम मानते हैं A का पावर m प्लस n, इसका मतलब होता है A का पावर m इंटू A का पावर n, ये भी घातांक के नियम में है। फिर इसे लिख सकते हैं हम B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये हो गया, इंटू B टू द पावर हाफ, इसे हम लिखेंगे रूट B। जैसा कि हम जानते हैं ये होता है किसी भी
आधार का रूट जो होता है, इसका मतलब होता है इसका जो है आधार का पावर हाफ होता है, 1/2। हिसाब से ये हो गया हमारा आंसर। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। a टू द पावर -1/3 इंटू b टू द पावर -हाफ होल पावर है 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को खोलकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे लिखेंगे a टू द पावर -1/3 इंटू 2 इंटू b टू द पावर -1/2 इंटू 2। फिर इसे लिखेंगे a का पावर -2/3 इंटू b का पावर -हाफ इंटू 2, मतलब हो गया -1। फिर इसे आगे चलते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, a का पावर -2/3 एंड इंटू b का पावर -1 है, तो हम दोनों पावर को प्लस करना चाहते हैं। ये हो जाएगा 1, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर 2/3 इंटू b। जैसा कि हम जानते हैं a का पावर -m इक्वल टू होता है 1 अपॉन a का पावर m। ये है घातांक नियम से। चलिए इसी को हम लिख सकते हैं a, ये हो गया 1 अपॉन a का पावर 2/3 है, इसे हम लिख सकते हैं a का पावर 2/3 को हम लिखेंगे 1 माइनस 1/3, और b का पावर है हमारे पास एज इट इज है जो 1 है। इसे हम फिर से लिखेंगे 1 अपॉन a का पावर 1, मतलब हो गया a इंटू a का पावर हो गया -1/3 इंटू b एज इट इज लिखेंगे। फिर चलते हैं आगे, इसे हम लिख सकते हैं a का पावर -1/3 है, तो हम इसको ले जाते हैं ऊपर, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a का पावर 1/3 अपॉन a इंटू b, जिसका पावर 1 है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, इसको हमने अलग किया। इसके बाद b जो है वो एज इट इज है, तो हो गया इसका आंसर। फिर से चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है रूट a टू द पावर -2/3 इंटू b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय रूट a इंटू b टू द पावर -3/2। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले जो सवाल है उसमें हमने देखा है कि भाई सबसे पहले हम इसका रूट हटाएंगे। जैसे यहाँ पर रूट a है, इसे हम लिखेंगे 1/2 का इसमें घात है, ये हो जाएगा a, इसके बाद हो जाएगा a का पावर 1/2, फिर इसका पावर जो दिया हुआ है -2/3 इंटू b का पावर 4 दिया हुआ है, फिर डिवाइडेड बाय, हम भागित जिसको हिंदी में कहेंगे उसको वैसे ही लिखेंगे। फिर इसका हम रूट हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा
ए का पावर वन बाई टू इंटू बी का पावर हो गया -3/2 और उसका पावर हो गया 1/2, क्योंकि वर्गमूल हटाने से आधार का जो घात है वो हो जाएगा आधा 1/2। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी को। ए का पावर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू -2/3 गुणा b/4, फिर डिवाइडेड बाई, हम अभी इसे वैसा ही लिख रहे हैं। इसके बाद ये हो जाएगा ए का पावर 1/2 इंटू, यहाँ पर लिखा 3/2 इंटू 1/2, बी का पावर 3/2 इंटू 1/2। अब हम इसे लिखते हैं, देखिए ए का पावर हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू बी का पावर 4 इंटू, ये जो यहाँ पर जो है डिवाइडेड है इसको हम लिखेंगे इंटू, ये चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए का पावर -12, ये हो गया इंटू 3/4, यहाँ पर हो गया तो 3/4, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -3/4 पावर। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर ए का पावर और बी का पावर अलग करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इसमें, या इससे पहले हम चेंज कर सकते हैं, माइनस पावर जो है वो उसको प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा ए का पावर यहाँ पर है और यहाँ पर ए का पावर -12 है, दोनों को हम क्या करेंगे नीचे ले लेंगे और बी का पावर जो है उसको हम माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 3/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा -3 2 + 2/3। चलिए ए का पावर हो गया, लिख लेते हैं 1, यहाँ पर 1 का पावर हो गया, ए का पावर 1/3 इंटू ए का पावर हो गया 2, ये माइनस पावर में है जो हो गया प्लस पावर में। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर बी का पावर 4 और माइनस, क्योंकि बी और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा इसमें -4 -3/4। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये हो जाएगा बी का पावर हो गया, देखिए 4 - 3/4, फिर से हम लिखते हैं इसे, बी का पावर हो गया 4/1 -3/4, इसके पावर को हम माइनस करेंगे अपॉन
ए का पावर हो गया 1/3 प्लस 1/2। मल्टीप्लाई करने से दोनों के पावर जो हैं वो हो जाएंगे प्लस। फिर आप आगे चलते हैं, ऐड करते हैं बी के पावर को, क्या हो जाएगा, इसमें हो गया हमारे पास हो गया 4, एलसीएम हो गया 1/4 का, यहाँ पर हो गया 4 × 16 -3, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ए का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 और 2, इसका लघुत्तम एलसीएम हो गया 6, यहाँ पर हो गया 2 + 3। फिर आगे चलते हैं, बी का पावर हो गया 16 -4, ये हो जाएगा 13/4 अपॉन ए का पावर 5/6। ये हो गया आंसर नंबर 3। तो चलिए इसको स्टेप बाय समझते जाइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।